I know that it's supposed to be to the advantage of the Democrats, but in all cases, they're so one-sided. We're watching President Trump speaking live from the White House, and we have to interrupt here because the president has made a number of false statements. 60, 70 feet away, 80 feet, 100 feet away, or outside the building. The president talking about observers at the polling sites where they're now counting the ballots across this country. They have been there, Republicans and Democrats. Likewise in Georgia, I won by a lot. And there, the President of the United States addressing the American people for the first time, claiming that if you count the legal votes, I easily win. That's why they mailed out tens of millions of unsolicited ballots without any verification measures whatsoever. Well, we're interrupting this because what the President of the United States is saying, in large part, is absolutely untrue. I've already decisively won many critical states, including massive victories in Florida, Iowa, Indiana, Ohio. Okay, here we are again in the unusual position of not only interrupting the President of the United States, but correcting the President of the United States. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। अभी आपने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक भाषण देखा, जिनमें उनके द्वारा जो भी तथ्य पेश किए गए वो सब झूठे थे। इस बात को अमेरिका की मेन स्ट्रीम मीडिया ने सीधे प्रसारण द्वारा दिखाया, लेकिन झूठे तथ्यों के कारण प्रसारण को बीच में ही रोक दिया गया था। अमेरिका में भी मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में अपनाया गया है। वहीं अगर भारत के संविधान में मीडिया की भूमिका की बात करेंगे तो मीडिया को चौथा स्तंभ तो बताया गया है, लेकिन साथ ही इसे संविधान के अनुच्छेद 19 से भी जोड़ा गया है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर मीडिया को भी वही स्थान सौंपा जाता है। भारत के संविधान में संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, इन सभी मूल शब्दों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। मीडिया का भी कर्तव्य है कि वो इन सभी मूल शब्दों को ध्यान में रखकर एक खबर जनता तक पहुंचाने का प्रयास करे। पर क्या भारतीय मीडिया ऐसा कर रही है? अमेरिकी मीडिया के मुख्य चैनल NBC, ABC, CBC, CNBC और MSNBC, इन सभी चैनल ने राष्ट्रपति के भाषण को गलत बोलने की हिम्मत दिखाई, क्योंकि संविधान उनको ये करने का अधिकार देता है। लेकिन क्या यही हिम्मत भारतीय मीडिया के पास नहीं है? और अगर है तो क्या वे इसे खो चुकी है? संविधान के जितने मूल शब्दों को थोड़ी देर पहले आपको बताया गया, वो सिर्फ संविधान के पन्नों में बने रहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनका कुछ वजूद है जो मीडिया पर भी पूर्ण रूप से लागू होता है। संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी उल्लेख है, जिसका गलत फायदा उठाना भी संविधान का उल्लंघन है। लेकिन गलत को गलत और सही को सही ना बोलना भी इसके उल्लंघन को दर्शाता है, जो एक मीडिया प्रणाली की अहम परिभाषा है। भारतीय मीडिया को एक खंड से दो खंडों में विभाजित कर दिया गया। एक खंड भारत के संविधान के चौथे स्तंभ की परिभाषा बताता है और दूसरा खंड राजनीति में मीडिया के गलत उपयोग को दर्शाता है। इस देश में संविधान के नियमों को मानने के लिए जितनी अधीन भारत की मीडिया प्रणाली है, उतनी ही अधीन भारत की राजनीतिक प्रणाली भी है। लेकिन यहाँ संविधान को एक तरफ रखते हुए देश की राजनीति मीडिया पर हावी होती जा रही है। अब इसमें एक पहलू और भी है कि भारतीय मीडिया जिस तरह से खबरों को प्रस्तुत करती आ रही है, अगर उस तरह से इसे आगे प्रस्तुत नहीं किया गया तो शायद मीडिया क्षेत्र में कुछ ही चैनल्स रह जाएंगे, जिस वजह से इसे मीडिया का निजीकरण कहा जा सकता है। जबकि संविधान के इस चौथे स्तंभ का निजीकरण होना संविधान की गलत दिशा को दर्शाता है। संक्षेप में यही बताना चाहेंगे कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान के चौथे स्तंभ की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस कदर खंडन देश की अखंडता को खंडित करने की तरफ इशारा करता है। जब ये क्षेत्र निष्पक्ष बातों को देश के नागरिकों तक पहुंचाना शुरू करेगा, तो देश भी सही को सही और गलत को गलत समझ पाने में सक्षम होगा। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।